नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कभी कभी फिल्में जो वर्तमान परिस्थितियां होती हैं, चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक, उनको समझने में मदद पहुंचाती हैं। ये भी होता है कि जो समाज में या राजनीति में घट रहा होता है उसका वो परिलक्षित होता है फिल्मों में, फिल्मों की कहानियों में। इस दौर की सबसे मशहूर फिल्म कौन सी है? धुरंधर। ख़ास तौर से धुरंधर 2 की बात करें। हमज़ा का कैरेक्टर आप में से जिसने भी वो फिल्म देखी है या उसके बारे में पढ़ा है, भूले नहीं होंगे। हमज़ा ने क्या किया ये अब किसी से छिपा नहीं है। किस तरह का ऑपरेशन था भारतीय खुफिया एजेंसियों का, वो अपने आप में पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण है। और वो हमज़ा का कैरेक्टर भले ही आपको फिल्म में दिखा हो, लेकिन ऐसा हो चुका है। वास्तविकता में हमारी खुफिया एजेंसियां ऐसा कर चुकी हैं। अब राजनीति की बात करते हैं तो बहुत से लोगों का ऐसा मानना है, मैंने कई लोगों से बात की, उनका कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो राजनीति करते हैं वो उनका कामकाज का तरीका खुफिया एजेंसियों जैसा होता है, उससे कुछ मिलता जुलता होता है। वो जो सामने बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो तो सबको दिख रहा है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है दरअसल वो उनका मुख्य उद्देश्य या मुख्य काम का ही होता है। हर पार्टी में भाजपा का एक हमज़ा है, और हमज़ा का ये ट्रेंड कोई नया नहीं है। इस ट्रेंड को जो मोदी सरकार की जो बड़ी उपलब्धि है कि हर चीज़ को बड़े स्केल पर और बड़ी स्पीड से लागू करना। हमज़ा की बात करें तो बहुत दूर न जाएं, जनता पार्टी की बात करें तो जनता पार्टी में 3 लोग हमज़ा की भूमिका में थे। राजनारायण, मधुलिमय और उनके जो नेता थे वो चौधरी चरण सिंह। पार्टी तोड़ दिया, सरकार तोड़ दी, इतना बड़ा मैंडेट मिला था उसको ख़त्म कर दिया। और ऑपरेशन किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। बदनाम हुई जनता पार्टी। उसके बाद जनता दल बना, वो भी संघर्ष और आंदोलन के बाद बना। उसमें हमज़ा की भूमिका निभाई चौधरी देवीलाल और जो प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर। पार्टी तोड़ दी, सरकार गिरा दी। हालांकि उसमें बहुत बड़ी भूमिका सरकार गिरने में वीपी सिंह की भी है कि जो जनादेश मिला था उसके ठीक विपरीत उन्होंने काम किया। उनको जनादेश मिला था भ्रष्टाचार के खिलाफ, और वो उस रास्ते पर चले गए जो उनका कन्विक्शन नहीं था। नीति गलत नहीं थी, लेकिन नीयत गलत थी। उसकी वजह से उनकी सरकार गिरी 2 मुद्दों पर। मंडल आयोग की सिफारिशों के मुद्दे पर भी और अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर, दोनों पर उनकी नीयत ठीक नहीं थी। और उनको गलतफहमी ये थी कि लोग उनकी बात पर भरोसा करेंगे। किसी ने, उनकी पार्टी के लोगों ने नहीं किया, बाहर तो छोड़ दीजिए। इतना बड़ा सामाजिक सुधार का काम किया मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करके वीपी सिंह ने, लेकिन पिछड़ा वर्ग ने उनको पूछा नहीं। उनकी राजनीति खत्म हो गई। मंडल तो लागू हो गया, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह की राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया उसी के साथ। फिर अब बात करें आज की 2014 की बात से। अब आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और इस बात को ध्यान में रखिए कि 2014 में ही अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। वो 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री बन गए। तो पार्टी अध्यक्ष भले ही वो ना हो, लेकिन इस समय भी पार्टी वही चला रहे हैं, और गृह मंत्रालय भी चला रहे हैं और बखूबी चला रहे हैं। जो उन्होंने काम किए हैं वो मुझे नहीं लगता पिछले जो है 60-65 सालों में किसी भी गृह मंत्री ने किया होगा, सरदार पटेल को छोड़कर। सरदार पटेल के काम को अगर अलग रख दें आप, तो अमित शाह का मुकाबला देश के और किसी गृह मंत्री से नहीं हो सकता। तो शुरुआत अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट ए से हुई। असम, हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के समय में नंबर 2 थे। तरुण गोगोई ने कोशिश की अपने बेटे गौरव गोगोई को आगे बढ़ाने की और हेमंत बिस्वा शर्मा को पीछे करने की। तो आप वहाँ हमज़ा देखेंगे जहाँ जहाँ
असंतोष है, मतभेद है, वहाँ हमजा को सफल होते हुए देखेंगे। ऐसा नहीं कि हर मामले में भाजपा का हमजा सफल ही हुआ हो, लेकिन सफल होने वालों की संख्या ज़्यादा है। फिर पंजाब देखिए, पंजाब में 2022 के चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी को तोड़कर निकले। हालांकि अलग बात है कि वो अपने कुछ नहीं बन पाए, लेकिन कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने में सफल हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी का एक काम जो था, एक लक्ष्य जो था, वो पूरा कर दिया कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया, सत्ता की दौड़ से ही बाहर कर दिया। और ऐसी हार हुई कांग्रेस की कि उससे लंबे समय तक याद रहेगा। अब कांग्रेस के लिए पंजाब में उठकर खड़े होना मुश्किल हो रहा है। पश्चिम बंगाल में 15 साल से राज चल रहा था ममता बनर्जी का, तृणमूल कांग्रेस का, तो वहाँ भाजपा को हमजा मिला शुवेंदु अधिकारी के रूप में। मामला वहाँ भी असंतोष और परिवारवाद का वही था। ममता बनर्जी अपने अयोग्य भतीजे को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपना चाहती थी और अपनी पार्टी के पुराने साथी, संस्थापक सदस्य और योग्य नेता को पीछे धकेलना चाहती थी। शुवेंदु अधिकारी के बारे में अभी जो लोग टूट कर आए हैं, उनमें से एक एमपी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि मैं इस पार्टी में ज़्यादा समय नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे पहुँचना है टॉप पर, और अभिषेक बनर्जी के रहते हुए वो जगह खाली नहीं है। ममता बनर्जी से नहीं समस्या थी, अभिषेक बनर्जी से। भाजपा को अवसर मिला और दोनों के लक्ष्य समान हो गए। शुवेंदु अधिकारी भी ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना चाहते थे, और भाजपा भी। भाजपा को एक नेता की ज़रूरत थी और शुवेंदु अधिकारी को एक पार्टी की ज़रूरत थी, एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत थी। दोनों का साथ हो गया। आज देखिए 208 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता में है। और केवल सत्ता में नहीं है, तृणमूल कांग्रेस इस तरह से बिखर रही है जैसे शीशा टूटता है, चूर चूर हो जाता है। कई तरह के शीशे होते हैं, एक में बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं और दूसरा होता है जिसमें टुकड़े बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। वो हालत तृणमूल कांग्रेस की हो गई है। वैसे बीजेपी ने हरियाणा में भी हमजा तलाश लिया था, लेकिन वो हमजा ने काम तो किया, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हुई। कुमारी शैलजा, उन्होंने कांग्रेस का काम तो बिगाड़ा, लेकिन कांग्रेस छोड़ा नहीं। इसी तरह से उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में एक हमजा तैयार किया कांग्रेस के अंदर, सचिन पायलट के रूप में। विद्रोह किया उन्होंने, लेकिन विद्रोह करने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है, रणनीति चाहिए होती है, और उसको अंतिम परिणति तक ले जाने की हिम्मत चाहिए होती है। वो सचिन पायलट में नहीं थी। बीच में ही अशोक गहलोत ने उनका खेल बिगाड़ दिया और वो डर गए। डर कर फिर वापस चले गए। बहुत बुरे हाल में रहे 5 साल। अब भी उनकी हालत कोई सुधर गई हो ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस में पड़े हुए हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी के काम के नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी भी उनकी ओर नहीं देख रही है। इसी तरह से एक और अभियान भारतीय जनता पार्टी का हमजा बनाने का फेल हुआ, वो है समाजवादी पार्टी में। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद शिवपाल यादव को भाजपा ने हमजा बनाने की कोशिश की, लेकिन शिवपाल यादव सत्ता के जरिए कमाई के इतने आदी हो चुके थे कि संघर्ष का मादा नहीं बचा था उनमें। लड़ने की ताकत नहीं बची थी। लड़ने से पहले उनको कुछ चाहिए था कि पहले बता दो हमको मिलेगा क्या। पहले मिलेगा क्या बता ही नहीं दो, पहले दे दो, उसके बाद हम कोशिश करेंगे। तो उनमें दम नहीं था, ये भाजपा ने देख लिया और उनको किनारे लगा दिया। आज भी शिकायत करते हैं कि भाजपा ने कुछ दिया तो नहीं मुझे। इस तरह से अलग अलग दलों में, भाई शिवसेना में एकनाथ शिंदे भाजपा के हमजा थे, पूरी शिवसेना हड़प ली, उद्धव ठाकरे को पॉलिटिकली इररिलेवेंट बना दिया। आज उद्धव ठाकरे अकेले खड़े हैं, केवल वो गालीबाज संजय राउत उनके साथ है। और संजय राउत रहेंगे तो उनका, उद्धव ठाकरे का
बाहर निकलना भी कुछ समय बाद मुश्किल हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो हाल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का हो रहा है, जो निकलता है उसी के खिलाफ चोर चोर के नारे लगते हैं और अंडे फेंके जाते हैं। अभिषेक बनर्जी भी नहीं बचे इससे, जिनको बड़ा अहंकार था अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का, जो केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को, केंद्रीय गृह मंत्री को चुनौती देते थे, आज अंडा फेंकने वाले किसी एक को चुनौती देने की हालत में नहीं है। वो आम आदमी है जो अंडा फेंक रहा है, उसके खिलाफ भी खड़े होने की हिम्मत नहीं है अभिषेक बनर्जी में। तो इस समय देश की हर पॉलिटिकल पार्टी में भाजपा का कोई ना कोई हमजा है जो चुपचाप अपना काम कर रहा है। पता तब चलता है जब मिशन पूरा होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस में भाजपा का हमजा कौन है? कांग्रेस में भाजपा का हमजा जो है उस पर पार्टी और सरकार दोनों काम कर रही है। और हमजा है, ये मत समझिए कि राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है भाजपा ने छोड़ दिया है। अंतिम लक्ष्य तो वही है, कांग्रेस मुक्त भारत तो तभी बनेगा। कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा है भाजपा ने उसको छोड़ा नहीं है, उसको फिलहाल स्थगित कर रखा है। उस पर बहुत धीमे धीमे काम हो रहा है, धीमी आंच पर वो खिचड़ी पकाई जा रही है, उसमें समय लगेगा। और मुझे नहीं लगता कि वो समय 2029 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले आएगा। वो समय आएगा ज़रूर, लेकिन ज़्यादा उम्मीद ये है कि 2029 का लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आएगा उसके बाद आएगा। और कांग्रेस में हमजा का ऑपरेशन जो है केवल पार्टी को तोड़ने का नहीं है। पार्टी को तोड़ने से बात नहीं बनेगी, राहुल गांधी को नेतृत्व से बेदखल करने का। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी को कांग्रेस में नेतृत्व से बेदखल कौन कर सकता है। जो राहुल गांधी को नेतृत्व से बेदखल कर सकता है वही भाजपा का हमजा बन सकता है। अब आप अंदाज़ा लगाते रहिए, मैं इस नाम नहीं बताने वाला हूं, लेकिन ये आप मानकर चलिए कि काम हो रहा है। अगर कुछ स्पष्ट रूप से बहुत खुले रूप में दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि भाजपा ने भाजपा ने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया है। भाजपा ने केवल उस प्रोजेक्ट को, फिर कह रहा हूं, धीमी आंच पर रख दिया है, लेकिन गर्मी कम नहीं की है। धीरे धीरे पकाया जा रहा है। कोशिश हो रही है कि इस कहावत को चरितार्थ किया जाए कि सहज पके सो मीठा होए। तो धीरे धीरे पकाया जा रहा है। कांग्रेस में हमजा तैयार करके राहुल गांधी के नेतृत्व को खत्म करना, ये इस समय सबसे बड़ा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का। और ये सब जो आप देख रहे हैं दूसरी पार्टियों में, ये सब डाइवर्जन है, ध्यान भटकाने के लिए है। इन पार्टियों को तोड़ने की ज़रूरत भाजपा को है ही नहीं। ये अपने कारणों से, अपने कुकर्मों से अपने आप दरक रही हैं, टूट रही हैं। इन्होंने जिस तरह से पार्टी चलाई, जिस तरह से पार्टी पहले बनाई फिर चलाई और जिस तरह से चलाने की कोशिश कर रहे थे, उसी में टूट अंतर्निहित थी। सवाल सिर्फ इस बात का था कि कब। समय की बात थी और विद्रोह का नेतृत्व करने वाले की ज़रूरत थी। जैसे ही वो विद्रोह का नेतृत्व करने वाला मिला, सारी परिस्थितियां तैयार थी। भाजपा ने केवल मददगार के रूप में भूमिका निभाई है, पार्टी तोड़ने का काम नहीं किया है। अलग अलग पार्टियों में भाजपा के हमजा, जो पार्टियां टूटी नहीं हैं अभी तक, उनकी बात कर रहा हूँ, वो सक्रिय हैं। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी में हमजा कौन बनेगा। समाजवादी पार्टी के हमजा का चेहरा आपको दिखाई देगा 2027 के विधानसभा के चुनाव के बाद। अभी अखिलेश यादव कमज़ोर भले हो गए हैं, लेकिन उनके लोगों की उम्मीद अभी बची हुई है। 27 के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद वो उम्मीद खत्म हो जाएगी। और जिस दिन वो उम्मीद खत्म होगी, आपको समाजवादी पार्टी के हमजा का चेहरा सामने दिखाई दे जाएगा। तो बात घूम फिर कर फिर वहीं आती है कि सबका नंबर आएगा और जो बोया है वही काटोगे। जिस तरह से पार्टी बनाई, परिवारवाद पर केंद्रीकृत पूरी कार्यप्रणाली बनाई,
अपने अपनों के अलावा और किसी को देखा नहीं। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, इन सब का बोलबाला रहा। कार्यकर्ता बनाने की बजाय असामाजिक तत्वों को जोड़ा और उनको कार्यकर्ता समझ लिया, खासतौर से तृणमूल कांग्रेस। समाजवादी पार्टी भी उसी रास्ते पर जा रही थी और काफ़ी दूर तक चली गई थी। फर्क ये है कि लगातार 10-15 साल सत्ता में रहने का मौका समाजवादी पार्टी को नहीं मिला। फिर भी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को मिलाकर 9 साल से ज़्यादा यादव परिवार उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहा। समय समय पर सत्ता जाती रही, उसके बावजूद माफिया का इतना बड़ा तंत्र, इतना मजबूत तंत्र, इतना प्रभावी तंत्र तैयार किया, जिसको अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री न बनते तो कोई तोड़ नहीं पाता। भाजपा की सरकार बनती या किसी और पार्टी की सरकार बनती, उस तंत्र को तोड़ना संभव ही नहीं था किसी और के लिए। तो इसलिए जो है, आप इंतज़ार करते रहिए। दूसरी पार्टियों में आपको हमज़ा का चेहरा धीरे धीरे नज़र आएगा, लेकिन असली खेल होगा 2029 के बाद कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी के हमज़ा का चेहरा आज सब जगह दिखाई देता है, लेकिन हमज़ा के रूप में नहीं दिखाई देता। जैसे हमज़ा जब ऑपरेशन कर रहा था तो जिनके खिलाफ कर रहा था उन्हीं के साथ खड़ा था, उनका विश्वास था। वही हाल कांग्रेस में भी है, दूसरी पार्टियों में भी जो हमज़ा बने वो इसी स्थिति में थे। तो इंतज़ार करते रहिए कांग्रेस के हमज़ा का चेहरा देखने के लिए। उसके लिए आपको थोड़ा तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।